मैं ही कर्म है, कर्म ही सदगति को जाएंगे या हम दुर्गति के। हमारे जीवन में कुछ भी परेशानियां घटित हो रही है, इसको हम लोग नमस्ते। आज हम जानेंगे कि मैं ही कर्म है, कर्म ही मैं हूँ। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है कि मैं कौन हूँ। हम सभी कर्मों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन आज की वीडियो बहुत खास है, बहुत विशेष है, इसलिए इसको ध्यान से समझना। तो आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट। सबसे पहला प्रश्न हमारा कि मैं कौन हूँ। मैं ही कर्म हूँ, कर्म ही मैं हूँ। एक कर्म ही है जिस पर हमारा अधिकार होता है। ये कर्म ही है जिस पर हम पूरा हक अदा कर सकते हैं और किसी चीज पर नहीं। क्या हमारे दिल की धड़कनें चल रही हैं, इसको हम रोक सकते हैं? क्या हमारे जीवन में कुछ भी परेशानियां घटित हो रही है, इसको हम रोक सकते हैं? सामने वाला हमारे साथ गलत बिहेव कर रहा है, हमारा अपमान कर रहा है सबके सामने, क्या हम उसको रोक सकते हैं? आज पड़ोसी ने कुछ कर दिया, आज किसी ने कुछ कह दिया, आज उसने मेरे साथ मेरे को उसने मैंने तो उसको एक बात बोली, उसने मुझे 10 बात सुना दी सबके सामने। क्या हम उसको रोक सकते हैं? हम किसी चीज को नहीं रोक सकते। हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, वो भी स्वयं के कर्म, अपना कर्म, चाहे वो मन से हो, चाहे वो तन से हो, चाहे वो वचन से हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, कर्म हमें विरासत में मिला है। कर्म के फल हमें विरासत में मिले हैं। विरासत आप समझते हैं ना, वही विरासत है। विरासत में मिले हैं हमें ये कर्म हमारे। हमने पहले जो बीज बोए हैं ना, वही आज हम उसका फल काट रहे हैं। विरासत है ये है हमारी। हमने जो मैंने पहला पॉइंट बोला था ना, अधिकार, हमारा कर्म पर ही अधिकार है। अगर पहले अच्छे कर्म कर लेते तो आज विरासत में हमें वो अच्छे कर्म मिलते। नेक्स्ट पॉइंट, हमारा जन्म, हमारी उत्पत्ति कर्मों से ही होती है। यानी कि हम किस योनि में जन्म लेंगे, हम सदगति को जाएंगे या हम दुर्गति को जाएंगे, ये हमारे कर्म डिसाइड करते हैं। किसी तरह का जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसके परिवारजन कई तरह के कर्म कांड करते हैं, कई तरह के पूजा पाठ करवाते हैं, बहुत कुछ करवाते हैं। क्या उससे उनकी सदगति होती है? नहीं, उनकी सदगति उनके स्वयं के कर्मों से होती है, क्योंकि विरासत में वो क्या लेकर गए हैं अपने साथ? कर्म। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? तो वो कर्म ही, उनकी उत्पत्ति आगे, उनका जन्म, वो किस योनि में जन्म लेंगे, वो सदगति को जाएंगे कि दुर्गति को जाएंगे, वो ब्रह्मलोक में जन्म लेंगे, देवलोक में जन्म लेंगे या किसी नर्क में जन्म लेंगे, मनुष्य लोक में जाएंगे, जानवर लोक में जाएंगे, मनुष्य लोक में जाएंगे या जानवर योनि में जाएंगे, पशु पक्षी की योनि में जाएंगे, प्रेत योनि में जाएंगे या ब्रह्म लोक में जाएंगे, ये उनके कर्म डिसाइड करेंगे। उसके अकॉर्डिंग, कर्म के अकॉर्डिंग उनकी उत्पत्ति होती है। कर्म के अकॉर्डिंग हमारी उत्पत्ति होती है, हमारा जन्म होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस। नेक्स्ट पॉइंट, कोई मेरा नहीं, मेरा अपना साथी, सिर्फ मेरा कर्म है। कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं, कोई माता पिता नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई मित्र नहीं, मेरा अपना साथी, मेरा कर्म है। साए की तरह मेरे साथ रहता है, साए की तरह मेरे साथ रहता है मेरे हर जन्म में। हमारा मित्र हमारा कर्म है, हमारा साथी हमारा कर्म है। उससे बड़ा हमारा कोई साथी नहीं है, उसके अलावा हमारा कोई साथी नहीं। याद रखना इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट, हम अपने कर्मों की शरण में हैं। अपना आपा, अपने कर्मों की गोद में हैं हम। यानी कि हमारे संचित कर्मों का जो संग्रह है, यानी कि हम करके आए हैं उसका जो संग्रह है, हम आज उसकी गोद में हैं। हमारे सत्कर्म हमें कब शरण देते हैं? जब हम ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां से हमें निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। हमें लगता है, जैसे कोई एक एग्जांपल मैं देती हूँ, एक अंधेरी जगह पर आप जा रहे हैं, मतलब वो रास्ता अंधेरा है, ठीक है, आसपास कोई नहीं, दूर दूर तक कोई गांव नहीं, कोई शहर नहीं, और बारिश भी बहुत हो रही है, और ऐसे टाइम पर आपकी गाड़ी खराब हो जाए बीच में, और आप अकेले ही हैं, अभी आपके साथ कोई नहीं है उस गाड़ी में, आप अकेले ही ड्राइव कर रहे हैं। दूर दूर तक किलोमीटर तक कोई गांव नहीं है, कोई टायर पंचर वाला नहीं है, कोई मैकेनिक नहीं है, और अचानक से
वही आपकी हेल्प के लिए आ जाता है और आपकी हेल्प करता है, आपकी गाड़ी को ठीक करता है और आप वहां से निकल जाते हैं उस प्रॉब्लम से। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, मैं कह रही हूँ बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। मतलब मैं ये सीन नहीं, ऐसा लाइफ में कि आपके आस पर आप सोच रहे हो सब खत्म ही हो गया सब कुछ, और तभी एक छोटी सी किरण दिखती है और आप वहां से, आपको वो रास्ता दिखता है और वहां से आप निकल जाते हो। तो वो हमारे सत्कर्म की शरण होती है। सत्कर्म हमें शरण देते हैं, उस टाइम पर हम उनकी शरण में होते हैं। और जब हमारे साथ दुख होता है, यानी कि जब हम दुख दुष्कर्म की शरण में होते हैं, उस टाइम पर हम दुख भोग रहे होते हैं। शरण दोनों देते हैं, दुख हो चाहे सुख, अच्छे कर्म सत्कर्म हो चाहे दुष्कर्म हो। हम अपने मैंने भी कहा ना, हम अपने कर्मों की शरण में होते हैं हर वक्त, हर टाइम। नेक्स्ट पॉइंट, हम जैसा कर्म करेंगे बस विरासत में हमें वही मिलने वाला है, वही हमारी जायदाद है। और ये तो ऐसी जायदाद है जिसको हम मरने के बाद साथ लेकर जाते हैं, यहाँ छोड़कर नहीं जाते। जो हमें नेक्स्ट जन्म में अगर पुण्य कर्म है, अच्छे कर्म है, सत्कर्म है, तो अगले नेक्स्ट जन्म क्या, जन्मों जन्म तक वो हमें शरण देते हैं, हमारा साथ देते हैं। अगर पाप कर्म है वो भी शरण देते हैं, हमारा साथ देते हैं, हम तो भोगते हैं। समझे? इसलिए कहते हैं कर्मों के प्रति सजगता। समझ लीजिए इस बात को, कर्मों के प्रति सजगता ये बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है, कर्मों के प्रति आप सजग नहीं हैं, तो क्या लेकर जाएंगे? दुष्कर्म। दुर्गति को जाना है क्या? नहीं, सदगति को जाना है। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको जितने भी बताए हैं, ये भगवान बुद्ध ने हमें समझाए हैं। ये भगवान बुद्ध की वाणी है। ये कर्म का इतना डीप में जाके विस्तार उन्होंने हमें दिया है, जो आज मैंने आपको समझाया है। और बस इतना ही कहना चाहती हूँ, मैं ही कर्म है, हम पूरे कर्म के बने हुए हैं। हम संचित कर्म, जो संचित कर्मों का संग्रह है, हम उसके अंदर रहते हैं। इसलिए अपने क्रिमाण, ये हमें गिफ्ट के तौर पे मिला है कि क्रिमाण अभी प्रेजेंट में हम अच्छे कर्म करके उनका संग्रह जब होगा, वो जो जब हमारा प्रारब्ध बनेगा आगे चलकर, तो वो हमारा अच्छा होगा। तो इसलिए सत्कर्म करे, पुण्य कर्म करे, मन वचन काया से। किसी को दुख नहीं पहुंचाना, किसी के कोई ऐसी बात नहीं बोल देनी जो किसी का मन अशांत हो जाए, किसी की सुख शांति भंग हो जाए। ऐसे वचन नहीं कहने। हमारे विचारों से हमारे कर्म के बीज डलते हैं, इसलिए उन विचारों को गंदा नहीं करना, उन विचारों को स्वच्छ रखना है, साफ रखना है, अच्छा रखना है। अच्छे बीज हम डालेंगे, अच्छे विचार हम डालेंगे, तो सीधी सी बात है, हम किसी का बुरा नहीं करेंगे। और हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी के लिए बुरा सोचेंगे नहीं, क्योंकि बीज डलना, सोचने से हमारे जो मन के जो कर्म होते हैं ना, मन में जो इकट्ठा होता है, जब तो हम मुंह से कुछ बोलते हैं, और तभी फिर जब वो बढ़ जाता है तो हाथापाई पे भी उतर जाते हैं, कुछ भी गलत कर देते हैं। समझ रहे हैं आप? शुरुआत मन से होती है, तो वहां हमने बीज कैसा डाला वो फल देगा। इसलिए ऐसा बीज डालें, सत्कर्म का, पुण्य कर्म का बीज डालें अपने अंदर, ताकि आने वाले टाइम में देखो फल तो मिलना ही है। अगर आप सत्कर्म का बीज नहीं डालेंगे, पुण्य कर्म का बीज नहीं डालेंगे, तो गलती से दुष्कर्म का बीज डल जाएगा, क्योंकि बीज तो डल ही रहा है हर टाइम। समझ रहे हैं आप? अगर आप अवेयर होकर नहीं कर्म करेंगे, सजग होकर नहीं कर्म करेंगे, तो वो दुष्कर्म ऑटोमेटिकली हो जाएगा गलती से। और कर्म तो कर्म होता है, जो बीज डलेगा वही फल काटना पड़ेगा आने वाले वक्त में, क्योंकि मैं ही कर्म है, कर्म ही मैं हूं। इस बात को समझ लीजिए आज, और इस बात को आज आप समझ गए तो जीवन सफल हो जाएगा, सफल हो जाएगा जी, सफल हो जाएगा। नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।